नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 5वीं बोर्ड परीक्षा 2025 को लेकर पूरे दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पूरे दिशा निर्देश क्या है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। साथ ही आपको 5वीं बोर्ड के शतरांक निकालने हैं तो कैसे निकालने हैं, उपस्थिति के कितने शतरांक होंगे और जो परीक्षाएँ हैं उसके कितने शतरांक होंगे, किस प्रकार आपको शतरांक निकालने हैं, प्रपत्र किस प्रकार फिल करने हैं, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान बीकानेर के द्वारा जो प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 2025 है उसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यानी कि कक्षा 5 जो बोर्ड परीक्षा होगी उसको लेकर पूरे दिशा निर्देश क्या हैं। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं नाम की। तो देखिए प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2025 इस परीक्षा का नाम होगा। इसके तहत भी काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पर दी गई हैं। जैसे कि देखिए ये मूल्यांकन वार्षिक परीक्षा SA3 जो शिष्य विद्यालय के स्थान पर आयोजित किया जाएगा। यानी कि जो ये परीक्षा है वार्षिक परीक्षा SA3 होगी कक्षा 5 में, उसके स्थान पर बोर्ड परीक्षा यहाँ पर आयोजित करवाई जाएगी। इसको लेकर भी काफ़ी सारे विभाग हैं, उनके कार्य और दायित्व यहाँ पर निर्धारित कर दिए गए हैं। सबके कार्य और दायित्व अलग अलग यहाँ पर बताए गए हैं कि कौन सा विभाग के क्या कार्य रहेंगे, दायित्व रहेगा। सारे दायित्व और कार्य यहाँ पर दिए हुए हैं। आप चाहे तो इनको जो है रीड कर सकते हैं या आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी जानकारी है। सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सिर्फ मैं आपको कुछ मुख्य चीज़ें हैं जो 5वीं बोर्ड को लेकर है, जिसमें आपका अपने विद्यालय स्तर पर क्या क्या कार्य रहेंगे और जो शतरांक वगैरह आपको निकालने हैं, उपस्थिति का निर्धारण करना है, काफ़ी सारी जानकारी है। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 18 में ग्रेडिंग स्केल दे रखी है, जिसमें देखिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019 संशोधित 15 सितंबर 2020 के राजस्थान राजपत्र विशेषांक में वर्णित प्रावधानों के तहत वर्तमान में कक्षा 5 में अनुत्तीर्ण का प्रावधान नहीं है। ये ध्यान आपको रखना है कि कक्षा 5 में अनुत्तीर्ण का प्रावधान नहीं है। अतः कक्षा 5 में मूल्यांकन व्यवस्था का ग्रेडिंग स्केल निम्नानुसार रहेगा। तो देखिए यहाँ पर स्केल की बात करें तो स्केल ऊपर दे रखी है, ग्रेड नीचे दे रखी है। अगर मान लीजिए विद्यार्थी के 81 से 100 के बीच आते हैं नंबर, यानी कि 81% से 100% के बीच में होते हैं तो A ग्रेड दी जाएगी। 61 से 80 के बीच है तो B ग्रेड है। 41 से 66 के बीच है तो C ग्रेड है और 33 से 40 के बीच है तो D ग्रेड है और 0 से 32 है तो E ग्रेड यहाँ पर दी जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर ग्रेड E प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को उपचारात्मक शिक्षण पश्चात पूरक परीक्षा देनी होगी। यानी कि जिस विद्यार्थी को यहाँ पर 0 से 32% नंबर मिलते हैं, E ग्रेड मिलती है, तो उनका उपचारात्मक शिक्षण करवाना है। उसके पश्चात पूरक परीक्षा जो है विद्यार्थी से दिलवानी है। इसके बाद देखिए पूरक परीक्षा में शामिल समस्त विद्यार्थियों को राजस्थान राजपत्र विशेषांक दिनांक 15/9/20 के अनुसार आगामी कक्षा में क्रमोन्नत किया जाएगा। यानी कि उसको पूरक परीक्षा देनी है, वो पास होए तो ठीक या अनुत्तीर्ण हो तो ठीक है, उसको अगली कक्षा में क्रमोन्नत करना है। कक्षा 5 के लिए मूल्यांकन हेतु दक्षता आधारित प्रश्न बनाए जाएंगे। यानी कि जो प्रश्न होंगे वो दक्षता आधारित होंगे। इसके बाद देखिए 20 अंक शतरांक के लिए और 80 अंक लिखित मूल्यांकन के लिए निर्धारित किए गए। यानी कि आपको 20 अंक के शतरांक देने हैं और 80 अंक लिखित मूल्यांकन के निर्धारित यहाँ पर किए गए। अब शतरांक निर्धारण की बात कर लेते हैं कि शतरांक का निर्धारण कैसे होगा। तो देखिए राजस्थान सरकार प्रारंभिक शिक्षा विभाग के क्रमांक देखिए यहाँ पर दे रखा है, जो दिनांक 29/8/2024 और जो यहाँ पर 5/9/2024 के अनुपालना में विद्यार्थियों के शतरांक निर्धारण में वृक्षारोपण अंक के प्रावधान के निर्देश प्रदान किए गए। यानी कि वृक्षारोपण के भी अंक आपको शतरांक निर्धारण में करने हैं। इसके बाद देखिए राजस्थान सरकार शिक्षा गुरु वन विभाग के जो आदेश था, जो 5/11/2024 के आदेशानुसार पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन जो कार्यक्रम करवाया गया कक्षा 3 से 8 के आधार पर, ऐसे विद्यालय जिसमें लागू हो उसमें शतरांक निर्धारण प्रपत्र 2 के अनुसार होंगे। यानी कि जहां पर MSRA जो पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन हुआ है वहां पर प्रपत्र 2 के अनुसार आपको शतरांक फिल करने, वो कैसे करने वो आगे मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद देखिए किसी विद्यार्थी को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक विषय में 5 पॉइंट स्केल के आधार पर ग्रेड प्रदान की जाएगी। सभी विषयों में प्राप्त ग्रेडिंग के आधार पर समेकित ग्रेड युक्त प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसमें CGPA का प्रावधान नहीं होगा। ये पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा, सिर्फ ग्रेडिंग सिस्टम रहेगा। इसके बाद देखिए RT एक्ट के प्रावधानानुसार विद्यालयों में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने एवं विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए उपस्थिति के अंकों का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है।
तो देखिए, अगर विद्यार्थी 86 से 100 तक, यानी कि 86 से 100% के बीच उपस्थिति उसकी रहती है तो 5 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। 76 से 85 रहती है तो 4 अंक दिए जाएंगे, और 71 से 75 तक रहती है तो 3 अंक दिए जाएंगे। और 66 से 70 तक, ध्यान दें यहाँ पर 66 से 70 तक 2 अंक केवल उन विद्यार्थियों के लिए जिन्हें संस्था प्रदान द्वारा उपस्थिति में 15% तक की छूट देकर मूल्यांकन में सम्मिलित किया गया हो। ऐसे विद्यार्थियों को यहाँ पर 66 से 70 के बीच में 2 अंक देने हैं। यहाँ पर संस्था प्रदान उनको 15% की छूट अधिकतम दे सकता है। तो इस प्रकार ये यहाँ पर उपस्थिति के अंकों का निर्धारण किया गया है कि उपस्थिति के आपको कैसे अंक देने हैं। इसके बाद आपको नीचे चलना है। अब यहाँ पर देखिए शतरंग निर्धारण, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शतरंग कैसे निकालने हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रपत्र दिया हुआ है, जो प्रपत्र 2 के नाम से है, शतरंग निर्धारण का है। इसको अपने विद्यालय के अभिलेख में संधारित रखना है। इसमें देखिए विषय की बात करें तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, 3 विषय हैं जो पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन के लिए भी होते हैं। उनके हिसाब से ही यह प्रपत्र 2 दिया गया है। जो 3 विषय हैं इसमें देखिए आपको जो अधिगम क्षेत्र दे रखे हैं और उनके अंक दे रखे हैं। तो देखिए यहाँ पर अधिगम क्षेत्र की बात करते हैं तो देखिए लिखित आकलन essay 1 essay 2 जो पेन पेपर टेस्ट आपने लिया है उसके 10 अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं कि इनमें से ही आपको 10 में से ही उनको अंक देने हैं। पोर्टफोलियो की स्थिति के आधार पर आपको 10 में से अंक देने हैं। चेक लिस्ट अंकन के आधार पर 10 अंक देने हैं। पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन ये भी यहाँ पर 20 अंकों का है। जो MSRA 1 आपने लिया है वो 20 अंक का निर्धारित किया गया था। उसके अनुसार 20 में से जो भी स्टूडेंट प्राप्त करता है वो यहाँ पर आएंगे। नियमितता एवं समयबद्धता 10 में से आपको देने हैं। वर्तनी उच्चारण एवं सुलेख सुधार जो है 9 में से आपको देने हैं। व्यक्तिगत गुण एवं अभिव्यक्तियों में आपको 9 में से देने हैं। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा और स्वच्छता बालिक की कैसी हैं उनमें 10 में से देने हैं। 9 बैकडे गतिविधियों की बात करें तो 10 में से आपको देने हैं। वृक्षारोपण की बात करें तो देखिए यहाँ पर 2 अंक निर्धारित किए गए हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित के तीनों विषय के। इसके बाद देखिए सर्व योग की बात करें तो 100 अंक यहाँ पर इनके हो जाते हैं। जो तीनों यहाँ पर दे रखे हैं, शिक्षण अधिगम और कक्षा कक्षीय प्रक्रिया, पद्धत, कार्य और प्रतिपुष्टि, व्यक्तिगत गुण और अभिव्यक्तियों पर आधारित गतिविधियाँ, तो इन तीनों का निर्धारण यहाँ पर किया गया है। इनमें 100 अंकों में से आपको जो है शतरंग का निर्धारण करना है। अब देखिए 100 अंकों में से कितने अंक उसने प्राप्त किए हैं। इसमें देखिए कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के शतरंग सर्व योग का 15% आपको निकाल लेना है, यानी कि जो भी योग प्राप्त करते हैं उसका 15% निकाल कर आपको जो है यहाँ पर फिल करने हैं। उपस्थिति में 5 में से जो भी प्राप्त करता है वो यहाँ पर फिल करने हैं। दोनों का टोटल सर्व योग 20 में से आपको शतरंग देने। तो इस प्रकार ये यहाँ पर शतरंग प्रत्येक विद्यार्थी का नाम वार आप निकाल लेंगे और विशेष विवरण अगर है तो वो यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद देखिए विषय की बात करें, पर्यावरण अध्ययन और अन्य विषय जो भी हैं उनमें आपको जो शतरंग निकालना है वो कैसे निकालना है। तो देखिए यहाँ पर जो ऊपर दे रखी थी उस स्थिति के अकॉर्डिंग यहाँ पर अंक दे रखे हैं। सिर्फ इसमें इतना चेंज है कि वर्तनी उच्चारण और सुलेख सुधार में यहाँ पर देखिए 9 थे और यहाँ पर 7 अंक दे रखे। वृक्षारोपण में यहाँ पर देखिए 2 अंक थे, यहाँ पर 4 अंक दे रखे। तो इस प्रकार ये 100 अंक हो जाते हैं और उसके भी यहाँ पर देखिए 15%, उपस्थिति के 5 और शतरंग आपको निकाल लेना। तो इस प्रकार ये यहाँ पर जो प्रपत्र 2 हैं ये उन विद्यालयों के लिए जहाँ पर पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन किया गया है, करवाया गया है, उनके लिए ये प्रपत्र 2 दिया गया है। तो उनको ये प्रपत्र भरकर शतरंग निकाल लेने हैं और अपने विद्यालय के रिकॉर्ड में संधारित रखने हैं। अब देखिए अन्य विद्यालय जहां पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन कार्यक्रम कक्षा 3 से 8 लागू न हो, उनमें शतरंग निर्धारण शतरंग के 20 अंकों का विभाजन निम्नानुसार रहेगा। तो देखिए यहाँ पर उपस्थिति के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं जो सभी के लिए सेम रहेंगे। और essay 1 essay 2 अन्य शैक्षिक व्यक्तिगत गुण अभिवर्ती आधारित गतिविधियों के लिए 15 अंक प्रपत्र 2 में दी गई तालिका अनुसार आपको जो है फिल करने हैं। इसमें देखिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित हैं। देखिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित के लिए यहाँ पर अलग प्रक्रिया है और पर्यावरण और अन्य विषय के लिए अलग प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आकलन क्षेत्र दे रखा है, अधिगम क्षेत्र दे रखे हैं और अंक और छात्रों का नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। देखिए शिक्षण अधिगम और कक्षा कक्षीय प्रक्रिया, तो देखिए यहाँ पर लिखित आकलन essay 1 essay 2 और पेन पेपर के लिए 10 अंक है। पोर्टफोलियो स्थिति के 10 अंक है, 10 में से आपको देने हैं। चेकलिस्ट अंकन 10 में से देने हैं। अवलोकन और मौखिक गतिविधियों के 20 में से देने हैं। नियमितता और समयबद्धता की बात करें तो 10 में से आपको देने हैं। वर्तनी उच्चारण एवं सुलेख सुधार में 9 में से आपको देने हैं।
हैं। व्यक्तिगत गुण और अभिव्यक्तियों में आपको 9 में से देने हैं। स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा और स्वच्छता की बात करें तो 10 में से देने हैं। नो बैग डे गतिविधियों की बात करें तो 10 में से आपको अंक देने हैं। वृक्षारोपण में 2 अंकों का यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी गणित में रखे गए हैं। तो सर्वयोग जो भी बनता है 100 में से वो आप यहाँ पर करेंगे और उसका 15% कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के आधार पर आप शतरंग निकाल लेंगे और उपस्थिति 5 में से जो भी बनते हैं वो करके यहाँ पर सर्वयोग जो भी होगा शतरंग का वो यहाँ पर लिख देंगे। विशेष विवरण वगैरह कुछ है किसी स्टूडेंट के तो वो आप यहाँ पर नोट कर देंगे। इसके बाद पर्यावरण में भी इसी प्रक्रिया के तहत रहेगा। सिर्फ यहाँ पर जो वर्तनी उच्चारण में देखिए यहाँ पर 9 थे, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर वृक्षारोपण में 2 थे, यहाँ पर 4 अंक हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर पर्यावरण अन्य विषय के लिए ये प्रावधान रहेगा। अन्य विषय जो भी थर्ड लैंग्वेज वगैरह हो सकती हैं तो वो यहाँ पर रहेगी। तो इस प्रकार यहाँ पर जो सभी छात्रों के नाम लिखकर आप ये प्रपत्र भर लेंगे। ये उनके लिए हैं जिन विद्यालयों में पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन नहीं होता है, नहीं चलता है, उनके लिए ये प्रपत्र 2B हैं और बाकियों के लिए तो वो प्रपत्र 2A हैं जो है। इसके बाद देखिए नोट की बात करें तो इस प्रपत्र की पूर्ति कर विद्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा और इसकी सहायता से शतरंग की ऑनलाइन फीडिंग की जाएगी। ऑनलाइन फीडिंग कैसे की जाएगी, इसका जब भी वीडियो प्रक्रिया शुरू होगी मैं आपको उसका वीडियो बनाकर दूंगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और साथियों मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आरटी बोर्ड के शतरंग आपको कैसे निकालने हैं उसका भी मैंने अलग से पूरा वीडियो बना रखा है। वो वीडियो भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएंगे। अब देखिए साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट दिशा निर्देश मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे कि देखिए विद्यालय स्तर पर शतरंग निर्धारण के लिए विस्तृत दिशा निर्देश निम्नानुसार है। यहाँ पर बात करें तो देखिए शिक्षण अधिगम और कक्षा कक्षीय प्रक्रिया जिसमें देखिए विद्यालय स्तरीय लिखित आकलन ऐसे 1 ऐसे 2 पोर्टफोलियो स्थिति चेकलिस्ट अंकन आकलन 1 के अंक तथा टिप्पणियों के आधार पर आपको इसमें अंक देने हैं। पद्धत कार्य प्रतिपुष्टि विद्यालय स्तरीय नियमितता समयबद्धता वर्तनी उच्चारण एवं लिखावट सुधार के आधार पर दिए जाएंगे। और व्यक्तिगत गुण और अभिव्यक्तियों पर आधारित गतिविधियों की बात करें तो व्यक्तिगत गुण और अभिव्यक्तियों स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा स्वच्छता नो बैग डे गतिविधियां वृक्षारोपण आदि विद्यालय स्तरीय गतिविधियों के आधार पर अंक दिए जाएंगे। तो जो तो तीनों पॉइंट थे उसके आधार पर यहाँ पर अंक दिए जाएंगे। परीक्षा परिणाम में ई ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के संबंध में बात करें तो देखिए प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन में ई ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक कार्रवाई करने एवं संबंधित शिक्षकों को प्रशिक्षण इत्यादि देने के विषय में समय समय पर विभाग द्वारा जारी आदेशों निर्देशों की पालना की जाएगी। इसके बाद बात करते हैं अन्य दिशा निर्देश की जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखिए प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 2025 जो निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 35 तथा राजस्थान राज्य के निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के प्रावधानों व राजस्थान राजपत्र में अधि प्रसारित नोटिफिकेशन दिनांक 15 सितंबर 2020 में निर्धारित प्रावधानों के अधीन संपादित होगी। केवल नियमित विद्यार्थी इस मूल्यांकन परीक्षा में बैठ पाएंगे। स्वयं पाठी विद्यार्थियों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। भाषा विषयों के अतिरिक्त अन्य विषयों के प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी दोनों विषयों में मुद्रित होंगे। यानी कि यहाँ पर जो भाषा विषय हैं यानी कि हिंदी अंग्रेजी उनके तो अपनी भाषा में होंगे, लेकिन जो अन्य विषय उनके हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में पेपर होंगे। प्रश्न पत्र बुकलेट के रूप में होंगे जिसमें दिए गए स्थान पर परीक्षार्थियों को उत्तर लिखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए प्राचार्य और डाइट अपनी टीम के साथ परीक्षा के प्रत्येक चरण के नियमबद्ध समयबद्ध सुव्यवस्थित सुचारू संचालन के लिए अधिकृत तथा उत्तरदायी अधिकारी होंगे। इसके बाद भी देखिए यहाँ पर दिव्यांग बच्चों के लिए भी कुछ जानकारी दी गई है। जैसा कि यहाँ पर देखिए न्यूनतम 40% या इससे अधिक विकलांगता पर प्रश्न पत्र हल करने के लिए निर्धारित समय से 1 घंटा अतिरिक्त समय तथा 75% या इससे अधिक विकलांगता पर शुल्क लेकर दे होगा। इसके बाद भी देखिए यहाँ पर हाथ से निःशक्त लिखने में असमर्थ तथा लिखने वाले हाथ की हड्डी टूट जाने पर विद्यार्थी को भी 60 मिनट तक का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इन विद्यार्थियों को शुल्क लेखक भी उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्राथमिक जो शिक्षा कक्षा 1 से 5 में मुख्य 4 विषय हिंदी अंग्रेजी गणित पर्यावरण अध्ययन के प्रावधान है। सामान्य विद्यालयों में हिंदी विषयों का अध्यापन कार्य करवाया जाता है, संपादित होता है। विशेष अतिरिक्त विषय उर्दू संस्कृत सिंधी को अंक ग्रेड निर्धारण समेकित ग्रेड और ऑल ग्रेड में सम्मिलित न होकर पृथक से प्रदर्शित होंगे। प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 2025 हेतु मुख्य परीक्षा मूल्यांकन में मुख्य 4 विषयों के अंक निर्धारण ग्रेड निर्धारण का प्रावधान किया जाता है। कला शिक्षा कार्यानुभव स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा विषयों के लिए अंक प्रविष्टि 100 अंक में से विद्यालय स्तर से किए जाने का प्रावधान है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो कला शिक्षा कार्यानुभव और स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा है इनके अंक की प्रविष्टि 100 अंकों में से आपको विद्यालय स्तर पर ही कर देनी है। जब भी यहाँ पर शतरंग फिल करवाए जाएंगे तब आपको ये भरवाए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए कला शिक्षा कार्यानुभव स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा विषयों के लिए विद्यालय स्तर पर किए गए शैक्षणिक कार्यों यानी कि शैक्षिक कार्यों और गतिविधियों के आधार पर 5 पॉइंट स्केल आधारित मूल्यांकन किया जाएगा।
इसके बाद देखिए यहाँ पर और भी जानकारी दी गई है, जैसे कि देखिए जो आदेश हैं 21/1/2025 में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार जो छात्र 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं परीक्षा में, उन्हें विशेष कक्षाएं लगाकर 40% से ज़्यादा अंक लाने की स्थिति में लाया जाए और उसके लिए स्कूल स्तर पर परीक्षा भी ली जाए। इसके बाद देखिए यहाँ पर कक्षा 5 2025 मूल्यांकन परीक्षा की घोषणा के उपरांत पुनर्गणना का प्रावधान रहेगा, जिसे डाइट द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। पुनर्गणना आवेदन की अंतिम तिथि परीक्षा परिणाम घोषणा से 9 दिवस के भीतर रहेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए पुनर्गणना कार्य संपादन हेतु समय अवधि आवेदन की अंतिम तिथि से 10 दिवस के भीतर रहेगी। इसके बाद देखिए पुनर्गणना पश्चात ग्रेड परिवर्तन की स्थिति में संशोधित प्रस्ताव 7 दिवस के भीतर कार्यालय पंजीयक को प्रेषित करना होगा, ये भी यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो देखिए प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 2025 और पूरक परीक्षा प्रश्न पत्र बुकलेट जांच कार्य करने वाले परीक्षक को 3 रुपये प्रति कॉपी मानदेय दे हैं, जिसका बजट आवंटन डाइट के बजट मद में राज्य मद के उपमद 42 द्वारा होगा। इसके लिए पंजीयक शिक्षा विभाग की परीक्षा राजस्थान बीकानेर से अनुमोदन आवश्यक रहेगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए परीक्षा संचालन हेतु जिला स्तर पर गठित मूल्यांकन संग्रहण वितरण केंद्रों को स्टेशनरी अन्य खर्चों हेतु 2000 रुपये प्रति केंद्र को एकमुश्त राशि दे हैं। इसके बाद भी और भी काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पर दी गई हैं। इसके बाद देखिए सानुग्रह अंक की बात करें तो अनुत्तीर्ण न्यूनतम उत्तीर्णांक से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सानुग्रह अंक देने का प्रावधान किया जाता है। एक विषय में अधिकतम अंक के 5% और 2 विषय होने पर अधिकतम 2% अंक दिए जाएंगे। सानुग्रह अंक का प्रावधान केवल मुख्य परीक्षा में होगा, तो ये यहाँ पर सानुग्रह को लेकर बताई गई हैं। इसके बाद भी काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पर सतर्कता को लेकर दी गई हैं। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है कि प्रश्न पत्र बुकलेट पूर्णांक 80 अंक का होगा और समय 2.5 घंटे का होगा। तो ये इस प्रकार साथियों यहाँ पर कक्षा 5 बोर्ड जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, इसमें काफ़ी सारी जानकारी बताई गई है। सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो थी कि शतरंग आपको कैसे निकालना है और परीक्षा को किस प्रकार संपादित करना है, किस प्रकार आपको जो है शतरंग देने हैं। इसको लेकर पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। और साथियों किसी भी जो जानकारी मैं आपको बताता हूं उसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में जरूर देता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।